टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और तकनीकी जादूगर एलॉन मस्क ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार उन्होंने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचाते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी के गठन का ऐलान किया है। यह घोषणा शुक्रवार को उनकी सोशल मीडिया साइट एक्स पर की गई। मस्क का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बढ़ते विवाद के बीच आया है, जिन्हें वे कभी अपना करीबी दोस्त मानते थे। आइए इस रोचक और उत्सुकता भरी कहानी को करीब से जानते हैं। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कभी दोस्ताना था। मस्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए करीब $280 मिलियन यानी कि लगभग 2300 करोड़ रुपए का दान दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज का नेतृत्व भी किया, जिसका मकसद सरकारी खर्चों में कटौती और नौकरियों को कम करना था। लेकिन यह दोस्ती तब टूटने लगी जब ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून बना दिया। इस बिल में बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती और खर्चों का प्रावधान है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह अगले 10 सालों में अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज को $3.3 ट्रिलियन लगभग 27 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा सकता है। मस्क ने इस बिल को वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला करार दिया। उन्होंने इसे घृणित तक कहा था और इसके पास करने वाले सांसदों को शर्मिंदगी महसूस करने की बात कही थी। ट्रंप ने भी जवाब में मस्क पर पलटवार किया। उन्होंने मस्क की कंपनियों को मिलने वाली अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी को खत्म करने और यहां तक कि मस्क को दक्षिण अफ्रीका वापस भेजने की धमकी दी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना सब्सिडी के मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़े। यह बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि मस्क 2002 से अमेरिकी नागरिक हैं। मस्क ने एक्स पर एक पोल कराया जिसमें उन्होंने पूछा, क्या अमेरिका को 2 पार्टी व्यवस्था से आजादी चाहिए? इस पोल में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 65.4% ने नई पार्टी के पक्ष में वोट दिया। इस जबरदस्त समर्थन के बाद मस्क ने ऐलान किया, आप चाहते हैं कि एक नई राजनीतिक पार्टी बने और आपकी ये इच्छा पूरी होगी। आज अमेरिकी पार्टी का गठन हुआ है ताकि आपको आपकी स्वतंत्रता वापस मिले। मस्क का कहना है कि अमेरिका की मौजूदा 2 पार्टी व्यवस्था, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, वास्तव में एक यूनि पार्टी है जो भ्रष्टाचार और बेकार खर्चों को बढ़ावा देती है। उनकी नई पार्टी का मकसद 80% मध्यम मार्गी लोगों की आवाज बनना है, जो ना तो डेमोक्रेट्स के साथ है और ना ही रिपब्लिकन्स के। मस्क ने इसे प्राचीन यूनानी सेनापति एपामिनोडांस की रणनीति से जोड़ा है, जिन्होंने स्पार्टन सेना को हराने के लिए सटीक और केंद्रित हमले की रणनीति बनाई थी। मस्क ने कहा, हम इस एक पार्टी सिस्टम को तोड़ने के लिए चुनिंदा और सटीक तरीकों से ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि क्या है अमेरिकी पार्टी। हालांकि मस्क ने अभी तक पार्टी की संरचना, नेतृत्व या फंडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कुछ संकेत जरूर दिए हैं। एक्स पर कुछ पोस्ट के मुताबिक अमेरिका पार्टी के मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं जैसे कि जिम्मेदार खर्च और कर्ज में कमी। मस्क सरकारी खर्चों को कम करने और राष्ट्रीय कर्ज को नियंत्रित करने के पक्षधर हैं। हाईटेक और AI में बढ़त। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका AI और रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर बने। नियमों में ढील, खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र में कम रेगुलेशन की वकालत, मुक्त भाषण, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देना। मस्क ने यह भी कहा कि वो उन सांसदों के खिलाफ प्राइमरी चुनावों में उम्मीदवारों को फंड करेंगे जिन्होंने ट्रंप के बिल का समर्थन किया। उन्होंने केंटकी के सांसद थॉमस मैसी का समर्थन करने की बात कही, जो इस बिल के खिलाफ वोट देने वाले गिने चुने रिपब्लिकन्स में से एक थे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी अटकलें लगाई हैं कि रॉन डोसांटिस या एंड्रू यांग जैसे नेता इस पार्टी से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं को डर है कि मस्क और ट्रंप का यह झगड़ा 2026 के मध्यावधि चुनावों में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मस्क की लोकप्रियता भी हाल के महीनों में कम हुई है, खासकर तब से जब से उन्होंने ट्रंप प्रशासन में काम शुरू किया और बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में कटौती की। कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या मस्क 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि मस्क ने खुद ये साफ किया है कि दक्षिण अफ्रीका में जन्म होने की वजह से वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। फिर भी उनकी पार्टी 2026 के मध्यावधि चुनावों में कुछ चुनिंदा सीटों पर ध्यान दे सकती है ताकि संसद में एक प्रभावशाली ब्लॉक बनाया जा सके। तो अमेरिका में बदलती इस राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर, या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आखिर पैसा पावर पर भारी पड़ेगा या फिर पावर पैसे पर। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।